नमस्कार, आपका स्वागत है समाचार नेशन न्यूज लाइव में। 7 दिसंबर से लखनऊ में मूल अभिलेख से चयन करो की मांग को लेकर शिक्षक खुले आसमान में बैठकर शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे रहे हैं और उनका यह भी कहना है कि वह शिक्षा मंत्री से भी मिले, जहां पर उन्हें 1 सप्ताह का टाइम दिया गया, लेकिन अब तक की कोई सुनवाई नहीं हुई और आज भी गोमती नदी के किनारे खुले आसमान में शिक्षक अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्वक अपनी बात को रख रहे हैं और सरकार के आदेश इंतजार कर रहे हैं। और वह सरकार से मांग करते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 में ऐसे अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित कराया जाए जो शासन देश से वंचित रह गए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों के अभिलेखों में तथा आवेदन पत्र में हुई गलतियों का निवारण करते हुए नियुक्ति पत्र प्रदान करें। उनकी यह भी मांग है कि बिंदु संख्या 9 ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन पत्र में पुरुष के स्थान पर महिला या महिला के स्थान पर पुरुष अंकित हो गया है, ऐसे अभ्यर्थी के लिंग के आधार पर प्रवेश के चयन लिस्ट में अगर आता है तो उनका चयन सुनिश्चित किया जाए। सरकार कहती है शिक्षक के साथ हम कोई भी भेदभाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखने में ये आ रहा है बहुत सारे अभी भी ऐसे शिक्षक हैं जो शिक्षक परेशान हैं। अगर सरकार भेदभाव नहीं करती है तो ये जितने भी शिक्षक हैं ये शिक्षक परेशान क्यों हैं? अगर ये शिक्षक परेशान नहीं होते तो कोई कहीं से आ रहा है और कोई कहीं से जा रहा है, और ये लोग परेशान क्यों हैं? आइए हम जानते हैं इनसे ये क्यों परेशान है। मैडम क्यों बैठी हैं यहाँ पर? सर हम लोग यहाँ पे यानी चयनित तो हो गए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया एक छोटी सी त्रुटि के कारण, और हम लोग यहाँ 7 तारीख से बैठे हुए हैं, मगर सरकार हम लोग के यानी केवल डाटा मंगा रही है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा। आपको यहाँ पर अभी तक देखने कौन कौन आया? सर सरकार की तरफ से देखने कौन कौन आया? कोई नहीं आया है। कोई भी नहीं आया? नहीं सर। मैडम कहाँ यहाँ पर क्यों बैठी हैं आप? हम सर हम लोगों में आवेदन फॉर्म में त्रुटि हो गई है जी। हम सभी ऐसे ही बच्चे हैं, 2 नंबर ज्यादा हो गया है, किसी का पूर्णांक कम हो गया है। अगर कम प्राप्तांक वालों का और ज्यादा पूर्णांक वालों का कर लिया गया तो उसी तरह से किस प्रकार की त्रुटि हुई है? आवेदन फॉर्म में जैसे मेरा नंबर 248 है, 248 की जगह 284 टाइप हो गया है हमसे। डिजिट चेंज हो गया। नंबर कितने थे आपके? मेरा 248 नंबर था। 248 नंबर जी। था। आप यहाँ पर क्यों बैठी हुई हैं? सर हमारी शासन प्रशासन से हाथ जोड़ करके विनती है कि हम लोग 7 दिसंबर से यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हमारे मूल दस्तावेज दे करके किसी भी प्रकार की हमारी त्रुटि हो, चाहे पूर्णांक को लेकर, चाहे प्राप्तांक, मेल फीमेल भारांक, कुछ भी त्रुटि हो उसका निवारण करते हुए हमारे मूल दस्तावेज देखे जाए, हमें ज्वाइनिंग दी जाए। और अगर हम 7 तारीख से बैठे हैं, हम सब में से कुछ की तबीयत भी खराब हो रही है, और अगर हम सबको कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी सीधे शासन और प्रशासन को होगी। और हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। आप कहाँ से आई हैं? सर मैं सीतापुर से हूँ। सीतापुर से आई हैं? जी। यहाँ पे सीतापुर से क्या आगरा, बस्ती, बनारस ऐसे करके दादी अम्मा तो बराबर बैठी हुई है, बनारस से है। प्रदेश के 75 जिले से अभ्यर्थी यहाँ पर आए हुए हैं। अब ये बताइए सर, इतने दिन से धरने बैठने के बाद हम कहाँ जा सकते हैं? कहीं जाने लायक भी तो नहीं बचे हैं। हमें मौखिक आश्वासन मिला है, लेकिन हमारी मानसिक पीड़ा को भी तो कोई समझे किस तरीके से। और अभी एक हमारे भैया की तबीयत खराब हुई है, रात में झटके उनको आ रहे हैं, उनके मुँह से तो संशोधन नौकरी निकल रहा है। आज की डेट में मैं ये देख रहा हूँ सरकार जितना भी ध्यान दे रही है, अभी कुछ ऐसे मंच बने हुए किसान मंच जो कि कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीतिक मुद्दे को भुनाने में लगी हुई, राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई। क्या ये वोटर नहीं है? क्या इनका वोट का अधिकार नहीं है? क्या इनके वोट के द्वारा वो नेता नहीं जीतते हैं? अगर वो नेता जीतते हैं तो हमारे शिक्षा मंत्री कहाँ चले गए? सरकार ये कहती है कि हम शिक्षकों को टोटल भर्तियां दे रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर अगर इनके द्वारा कोई भी त्रुटि होती है तो इस त्रुटि की जिम्मेदार ये कैसे हैं? आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आशुतोष श्रीवास्तव। आशुतोष जी क्यों बैठे हैं यहाँ पर? सर हम लोग 7 तारीख से यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोगों की मांग इतनी है कि जो इन्होंने 4 तारीख को एक जियो पारित किया जी, उस जियो के अकॉर्डिंग इन्होंने 90% लोगों को राहत दी जो त्रुटि कर दिए थे जी। अगर कोई भूल बस कम नंबर भर दिया है जी, तो उसका इन्होंने निवारण किया कि बेटा आपसे गलती हुई है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरा भूल बस नंबर थोड़ा भी ज्यादा हुआ है जी, हाँ, तब उन्होंने कहा कि आपने अप्राप्त कर दिया है और हमारा चयन निरस्त करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग 7 तारीख से अनवरत बैठे हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो मूल दस्तावेज है, जो हमारे जीवन की पूरी पूंजी है, उसको देख लिया जाए। अगर उस आधार पे आपके चयन लिस्ट में मेरा गुणांक या भारांक आ रहा है तो हमको नियुक्ति दिया जाए, नहीं आ रहा है तो मुझे बाहर कर दिया जाए। अगर मेरे मार्कशीट कूट रचित हैं तो हमको जेल में डाल दो, हमें कोई समस्या नहीं है। सरकार की तरफ से अब तक क्या आश्वासन? कोई आश्वासन नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है सर। सिर्फ हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और 17 दिन से हैं। अब स्थिति यह है कि ना तो हमारे पास पैसे हैं, ना तो हम लोग मानसिक रूप से सही है, ना तो शारीरिक रूप से सही है सर। यहाँ पर बैठने से पहले शासनिक किसी को कोई भी आपने चिट्ठी लगाई या कोई? सर सबको पता है। हम लोग एक बार गए थे मंत्री जी, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी के पास, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि आपका काम 1 हफ्ते में हो जाएगा,
लेकिन सर हम लोग 9 तारीख को गए थे, तब से कुछ होता नहीं दिख रहा है सर। अगर कुछ होता है तो ठीक है सर, नहीं होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो सहन शक्ति है 1 या 2 दिन की ओर बची है सर, उसके बाद हम लोग सामूहिक आत्मदाह या आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे सर, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं सर। अब हम लोग जीना ही नहीं चाहते सर, हमारे पास जीने का कोई तरीका ही नहीं बचा है सर। हम लोग क्या करें ना, तो हमारे पास, हम लोग इस स्थिति में आ गए हैं सर, हम एक दूसरे जो थोड़े सक्षम लोग हैं उनसे पैसा मांग के हम लोग गुजारा कर रहे हैं, नहीं आ गए तो हम लोग भिक्षा मांगेंगे सर, भीख मांग के हमको खाना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से मैं ये अनुरोध करूंगा, जब ये बेसिक शिक्षा मंत्री से 9 तारीख को मिले थे तो 9 तारीख से आज की डेट में लंबा बहुत सारा अरसा हो गया है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने अपने आश्वासन के अनुसार एक हफ्ते में ये बोला था कि आपका कार्य हो जाएगा, और अगर उन्होंने ये आश्वासन दिया था तो अब तक कम से कम इन लोगों के पास में किसी ऐसे कैंडिडेट को भेजते, इनको जो आश्वासन दिया गया उस आश्वासन के तहत ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आगे हम जानते रहेंगे, देखते रहिए समाचार नेशन न्यूज़ लाइव। आइए हम बात करते हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आशुतोष श्रीवास्तव। आशुतोष जी क्यों बैठे हैं यहाँ पर? सर हम लोग 7 तारीख से यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोगों की मांग इतनी है कि जो इन्होंने 4 तारीख को एक जियो पारित किया जी, उस जियो के अकॉर्डिंग इन्होंने 90% लोगों को राहत दी जो त्रुटि कर दिए थे जी। अगर कोई भूल बस कम नंबर भर दिया है जी। तो उसका इन्होंने निवारण किया कि बेटा आपसे गलती हुई है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरा भूल बस नंबर थोड़ा भी ज्यादा हुआ है जी, हाँ, तब उन्होंने कहा कि आपने अप्राप्त कर दिया है और हमारा चयन निरस्त करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग 7 तारीख से अनवरत बैठे हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो मूल दस्तावेज है, जो हमारे जीवन की पूरी पूंजी है, उसको देख लिया जाए। अगर उस आधार पे आपके चयन लिस्ट में मेरा गुणांक या भारांक आ रहा है तो हमको नियुक्ति दिया जाए, नहीं आ रहा है तो मुझे बाहर कर दिया जाए। अगर मेरे मार्कशीट कूट रचित हैं तो हमको जेल में डाल दो, हमें कोई समस्या नहीं है। सरकार की तरफ से अब तक क्या क्या आश्वासन कोई आश्वासन नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है सर। सिर्फ हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और 17 दिन से हैं। अब स्थिति यह है कि ना तो हमारे पास पैसे हैं, ना तो हम लोग मानसिक रूप से सही है, ना तो शारीरिक रूप से सही है सर। यहाँ पर बैठने से पहले शासनिक किसी को कोई भी आपने चिट्ठी लगाई या कोई? सर सबको पता है। हम लोग एक बार गए थे मंत्री जी, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी के पास, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि आपका काम 1 हफ्ते में हो जाएगा। लेकिन सर हम लोग 9 तारीख को गए थे, तब से कुछ होता नहीं दिख रहा है सर। अगर कुछ होता है तो ठीक है सर, नहीं होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो सहन शक्ति है 1 या 2 दिन की ओर बची है सर, उसके बाद हम लोग सामूहिक आत्मदाह या आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे सर, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं सर। अब हम लोग जीना ही नहीं चाहते सर, हमारे पास जीने का कोई तरीका ही नहीं बचा है सर। हम लोग क्या करें ना, तो हमारे पास, हम लोग इस स्थिति में आ गए हैं सर, हम एक दूसरे जो थोड़े सक्षम लोग हैं उनसे पैसा मांग के हम लोग गुजारा कर रहे हैं, नहीं आ गए तो हम लोग भिक्षा मांगेंगे सर, भीख मांग के हमको खाना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से मैं ये अनुरोध करूंगा, जब ये बेसिक शिक्षा मंत्री से 9 तारीख को मिले थे तो 9 तारीख से आज की डेट में लंबा बहुत सारा अरसा हो गया है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने अपने आश्वासन के अनुसार एक हफ्ते में ये बोला था कि आपका कार्य हो जाएगा, और अगर उन्होंने ये आश्वासन दिया था तो अब तक कम से कम इन लोगों के पास में किसी ऐसे कैंडिडेट को भेजते, इनको जो आश्वासन दिया गया उस आश्वासन के तहत ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आगे हम जानते रहेंगे, देखते रहिए समाचार नेशन न्यूज़ लाइव।